हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग फोटो केमिस्ट्री चैप्टर कर रहे हैं और फोटो केमिस्ट्री में आज हम करेंगे फोटो फिजिकल प्रोसेस। फोटो केमिकल प्रोसेस होते हैं और फोटो फिजिकल प्रोसेस होते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या तो उसके अंदर डिसोसिएशन होता है, आइसोमराइजेशन, रीअरेंजमेंट और रिएक्शन विद अनदर मॉलिक्यूल। अगर इस तरह के प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। और अगर ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो हायर एनर्जी लेवल्स पे गया और उसके बाद वो उत्तेजित हो गया, उत्तेजित अवस्था में आ गया, उसके बाद वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाता है एक्साइटेड स्टेट से। किस फॉर्म में आता है वो अलग अलग हैं, अलग अलग केसेस में। बट उस केस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई तो इसको कहते हैं फोटोफिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है। फोटोफिजिकल प्रोसेस इंक्लूड रेडिएटिव ट्रांजिशन इन विच द एक्साइटेड मॉलिक्यूल emits light in the form of fluorescence or phosphorescence and returns to the ground state, and intermolecular non-radiative transition in which some or all of the energy of the absorbed photon is ultimately converted to heat। तो ये सब प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि दो तरह के प्रोसेस हैं, फोटोकेमिकल एंड फोटोफिजिकल। फोटोफिजिकल कौन से हैं? Process are those process which takes place in the presence of light but do not result into any chemical reaction। कोई भी केमिकल, किसी तरह की भी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है। अब these processes arise on account of the absorption of light by the substance followed by the emission of the absorbed light। If the absorbed light is emitted instantaneously, the process is called fluorescence। If the absorbed light is emitted after some time lag, this process is called phosphorescence। ठीक है, ये प्रोसेस हम दोनों ये करेंगे। क्या है, किसी मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद उसको तुरंत ही बाहर एमिट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लोरेसेंस। फिर अगर कुछ देर बाद उसने लाइट को एमिट किया, बाहर निकाला, तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो ये दो प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है ल्यूमिनेसेंस। अब ल्यूमिनेसेंस को हिंदी में कहेंगे संदीप्ति। ल्यूमिनेसेंस, इसको कहते हैं संदीप्ति। इस टर्म को सबसे पहले 1888 में एहार्ड वेडरमैन ने दिया। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, लोहे को आप गर्म करते हो, लोहा गर्म होता है तो लाल रंग का हो जाता है, रेड हॉट। ठीक है। और उसको और गर्म करते हो तो वो वाइट और ग्लो करने लगता है। तो क्या होता है, हीट की वजह से लोहे को आपने लिया, गर्म किया, वो एकदम लाल हुआ और उसके बाद वो ग्लो करने लग जाता है, उसमें से वाइट ग्लो आता है। तो इसको कहते हैं जो ये नॉर्मल प्रोसेस है कि हीट से लाइट में चेंज हो गया। ठीक। लेकिन जब ऐसा हो, और दूसरा प्रोसेस आपने ये देखा होगा, लाइट बल्ब जो होता है उसमें टंगस्टन एलिमेंट होता है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये ग्लो करने लग जाता है। तो उस केस में, फर्स्ट केस में, लोहे के केस में क्या होता है कि हीट एनर्जी लाइट में चेंज हो गई। आपने हीट किया लोहे को, वो ग्लो करने लग गया लाइट की तरह, तो हीट एनर्जी किस में चेंज हो गई? लाइट एनर्जी में। अब दूसरे केस में आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी बल्ब में और वो टंगस्टन ग्लो करने लग गई, जो टंगस्टन का एलिमेंट लगा हुआ है। तो इन दोनों केसेस में आपने हीट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, कुछ दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी सब्सटेंस ग्लो करने लगते हैं। तो वो क्यों होता है? उसमें क्या होता है, जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो वो लाइट की फॉर्म में ग्लो देते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं कोल्ड लाइट, और हिंदी में बोलेंगे इसको शीतल प्रकाश। क्या होता है, जब नॉर्मल, उसके लिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे उसको हीट नहीं दी जा रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जा रही, तब भी उसके अंदर ग्लो पैदा हो रहा है,
तो उसको क्या कह रहे हैं आप? जैसे आपने जुगनू को देखा है चमकते हुए, जुगनू को हम गर्म नहीं कर रहे हैं, जुगनू के ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं डाल रहे हैं, फिर भी वो ग्लो कर रहा है। तो कुछ रिएक्शंस इस तरह की होती हैं जिसके अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे तो ल्यूमिनिसेंस क्या हुआ। ल्यूमिनिसेंस, the glow produced in a body by method other than the action of heat, the production of cold light is called luminescence. The body emitting the cold light is called luminescent. ठीक है, और यहाँ पे देखो आप, luminescence is the emission of light by a substance. It occurs when an electron, कैसे होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे गया और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आ गया. It occurs when an electron returns to the electronic ground state from an excited state and loses its excess energy as a photon. तो यहाँ पर एनर्जी एज ए लाइट निकल रही है, फोटोन निकल रही है. उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन गया, वापस वो ग्राउंड स्टेट में आया. जब वो ग्राउंड स्टेट में आया तब उसने एनर्जी लाइट की फॉर्म में निकाली. ठीक है, तो इसको कहेंगे ल्यूमिनेसेंस, संदीप्ति. ठीक है, अब ये 3 तरह की होगी. एक होगा फ्लोरेसेंस, एक होगा फॉस्फोरेसेंस और एक है केमिल्यूमिनेसेंस. ठीक है, तो अब हम करते हैं केमिल्यूमिनेसेंस या रासायनिक संदीप्ति क्या होती है. ये देखिए ल्यूमिनेसेंस, जिसमें है ये केमिल्यूमिनेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस. केमिल्यूमिनेसेंस क्या होता है? साधारण ताप पर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित दृश्य प्रकाश रासायनिक संदीप्ति कहलाता है. कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, मैंने बताया ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होगा. देयर आर सर्टेन रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इन विच लाइट इज प्रोड्यूस. द एमिशन ऑफ लाइट इन केमिकल रिएक्शंस, ध्यान से सुनिए, द एमिशन ऑफ लाइट इन केमिकल रिएक्शंस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज कॉल्ड केमिल्यूमिनेसेंस. ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर अगर लाइट निकल रही है किसी केमिकल रिएक्शन से, उसे कहते हैं केमिल्यूमिनेसेंस. ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल है फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फॉस्फोरस इन ऑक्सीजन. ये येलो फॉस्फोरस है, इसको ऑक्सीजन में जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है P2O5, P4O10 या P4O5, और लाइट निकलती है इसमें से. ठीक है, ग्रीनिश वाइट, ग्रीनिश लाइट निकलती है. ये देखिए ग्रीनिश लाइट निकल रही है जब ये रिएक्शन हो रही है, और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है. ठीक, तो ये रिएक्शन भी है एग्जाम्पल केमिल्यूमिनेसेंस का. और दूसरा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आप जो देखते हो वो है फायर फ्लाइज, ग्लो वर्म्स, या आप उसको क्या कहते हैं, जुगनू का चमकना. जुगनू का चमकना कैसे होता है? उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है ल्यूसीफेरिन, LUCIFERIN, ल्यूसीफेरिन. और जब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. और इसके लिए एक एंजाइम भी चाहिए होता है जो ग्लो वर्म्स में प्रेजेंट होता है, वो है ल्यूसीफेरेज. ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रोटीन होता है. जब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिलती है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन के कारण इसमें ग्लो पैदा होता है. तो आपको जुगनू चमकते हुए दिखाई देते हैं. ठीक है, तो ये जो ल्यूमिनेसेंस है ये ऑपोजिट है फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिकल रिएक्शन का. आपने देखते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब होती है, लाइट एब्जॉर्ब होता है, और यहाँ पर लाइट एमिट हो रही है. तो आपको समझ आए ल्यूमिनेसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस कि वो प्रोसेस जिसमें लाइट निकल रही है और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हो रहे हैं. हम जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था लोहे का, वहाँ हम हीट कर रहे हैं या हम बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो वो एग्जांपल ल्यूमिनेसेंस के नहीं हैं. ठीक है, और ये एग्जांपल हैं जहाँ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है. और मैंने आपको बताया सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जुगनू का चमकना. और कई बार जो वुड लकड़ी पड़ी होती है ना, डीके वाली,
वहाँ वहाँ ऑक्सीडेशन होता है और कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर पैदा होते हैं। वो बैक्टीरिया भी ग्लो करने लग जाते हैं कई बार। तो कई बार एक जैसे डिकेड लकड़ियाँ जो वुड पड़ी होती हैं उसमें से भी कुछ चमक आती है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो जो लाइट पैदा करते हैं। ठीक है, तो पूरी एनर्जी जो रिएक्शन की है इसमें वो यहाँ पर लाइट की फॉर्म में निकल रही है इसके अंदर, है ना। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और जब वो नीचे आए ग्राउंड स्टेट पर तो उन्होंने लाइट को एमिट किया। तो ये है। अब हम और करेंगे फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, और वो जो आप कर भी चुके होंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। और उसको कैसे लिंक किया जाएगा जैबोरिन्स्की डायग्राम से, तो वो भी हम आगे करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए।